हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की ऑफिशियल ट्यूब में। तो आज हम आपको कराएंगे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन उसे कहते हैं जो कोई भी राशि आपने बैंक से उधार ली हो। आपने मान ली बैंक से किसी 5,000 रुपये उधार लिए हैं तो उसे मूलधन कहते हैं। अब मजदूर किसे कहते हैं? आपने बैंक को 5,000 रुपये उधार लिए हैं और इसका आपको मान ली 5,000 रुपया हर साल ब्याज चल रहा है। तो जो ब्याज होगा और मूलधन होगा, इन दोनों को जोड़ के जो बनता है उसे मिश्रधन कहते हैं। इस प्रकार से दर आपको 5% पर ब्याज दिया है तो उसे दर कहते हैं। समय जो प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष जो वर्ष होगी उसे समय बोलते हैं। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला है जो कि है एस आई बराबर पी से मूलधन, ये आर हो गया रेट दर और टी समय अपॉन 100। साधारण ब्याज को निकालने का ये हो गया फार्मूला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये 5,000 है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला है, आपको पता है फार्मूला, एस आई यानी कि साधारण ब्याज इक्वल टू पी मूलधन गुणा रेट यानी कि दर टू टी यानी कि समय अपॉन में 100। तो अब देखिए, पी हमारा कितना है यानी कि मूलधन हमारा है 5,000। तो सबसे पहले 5,000 और रेट कितना है यानी कि 5% है ये रेट, और समय भी 5 वर्ष है अपॉन में 100। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा 5 पंजे 25 पंजे 125 और 1 जीरो है तो ये 1,250 रुपये हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा 1,250 कौन से में? विकल्प बी, ये हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत ब्रांड में $1,500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? ये क्वेश्चन एसएससी जेडी में 5/3/2024 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये शिफ्ट थर्ड में, ये देखिए। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको हमें पूछूंगा आपको फार्मूला क्या है, तो आप फार्मूला बताओगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसे मान फिर कर दो। मूलधन कितना है हमारा 1,500, जो उसने 1,500 निवेश किया है। कितनी दर पर किया है? 6% वार्षिक, और कितने साल? 4 साल बाद अपॉन में 100। ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा? 15 चक्का 90 9 चौक 36, यानी कि ये हो गया $360। $360 $360 हमारा ए विकल्प है, हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। SCMTS में आया क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में 12/9/2023 में। तो सबसे पहले हमें यही करना है, इसमें बिल्कुल भी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 8,000 गुणा दर है 10% और समय है 6 वर्ष का समय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 100 ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या बचा? आप नहीं मल्टीप्लाई कर लो, 8 से होंगे 48 और 2 जीरो यानी कि 4800। 4800 हमारे विकल्प नंबर सी में है, तो ये हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है राम रतन ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 4 वर्षों के बाद 10% प्रति वर्ष है। 10 वर्षों के बाद वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो सबसे पहले तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये तीसरा क्वेश्चन किसी दूसरी ट्रिक से हम आपको बताते हैं। 10% वार्षिक ब्याज है, ये 6 वर्ष का कितना हो गया? 10% ब्याज है तो 6 वर्ष का हो गया 60%। तो 60% का हमें 8,000 का 60% हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गया, 8 छंग हो गया 4800, ये 4800 आ गया। इसी प्रकार से करेंगे हम। इसी प्रकार से हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे यहाँ पर किया है, ये एलेक्स ने 6%
4 साल बाद। तो 6%, एक साल का 6% है, 6 वार्षिक, इसका मतलब होता है एक साल का 6%। तो 4 साल का कितना हो गया? 24%। और हमारा मूलधन क्या है? 1500। तो 1500 का 24% हो गया हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे यहाँ पर, और 15 गुणा 24 से करेंगे तो 15 24 होगा 360। ये भी हो गया। इसी प्रकार से ये वाला भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि 2 वर्ष 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इस प्रकार उधार दिया। देखिए किस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए 6 वर्ष, यानी कि पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, यानी कि कितना ब्याज हो गया? 2 6 12%। अब अगले 2 वर्षों के लिए 8%, 8 दूनी 16% हो गया। इसी प्रकार से अब प्रति वर्ष, और 4 वर्षों के बाद, यानी कि 2 और 2 4 वर्ष, कितनी वर्ष बची? 6 वर्ष, यानी कि तो 4 वर्षों के बाद 10%। तो 10% कितना हो गया? 60%। अब टोटल कितना परसेंट हुआ 10 वर्षों का? इन्हें आप ऐड करके लिख दो, कितना हो गया? 88%। अब हमारा मूलधन कितना है? हमारा मूलधन है 5000। अब 88 अपॉन में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करो। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 जीरो तो पहले से है, ये 1 जीरो वैसे ही आएगा, और फिर ये 5 अट्ठे 40 हो गया, और ये 5 अट्ठे 40 और 4 44 हो गया, यानी कि 4400 इसका आंसर आया। ठीक है, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, जो कि आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।